माता शबरी की कथा। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था। वह श्री राम की अनन्य भक्त थी। शबरी का जन्म भील जाति में हुआ था। जब उसका विवाह होने वाला था तो अगले दिन भोजन के लिए काफी बकरियों की बलि दी जानी थी। यह बात पता लगते ही उसने अपनी माता से इस जीव हत्या का रोकने का अनुरोध किया, पर उसकी माता ने बताया कि वे भील है और यह उनके यहाँ का नियम है कि बारात का स्वागत इसी भोजन से होता है। वह यह बात सहन नहीं कर सकी। शबरी नहीं चाहती थी कि उसके कारण इतने सारे जीवों की हत्या हो। अतः वह चुपचाप रात के समय घर छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ी। जंगल में वह आर्षि मुनियों की कुटिया पर गई और आश्रय मांगा, किंतु भील जाति की होने के कारण सबने उसे दुत्कार दिया। आखिर में मतंग ऋषि ने उसे अपने आश्रम में रहने के लिए आश्रय दिया। शबरी अपने व्यवहार और कार्यकुशलता से सभी माता शबरी की कथा। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था। वह श्री राम की अनन्य भक्त थी। शबरी का जन्म भील जाति में हुआ था। जब उसका विवाह होने वाला था तो अगले दिन भोजन के लिए काफी बकरियों की बलि दी जानी थी। यह बात पता लगते ही उसने अपनी माता से इस जीव हत्या का रोकने का अनुरोध किया, पर उसकी माता ने बताया कि वे भील है और यह उनके यहाँ का नियम है कि बारात का स्वागत इसी भोजन से होता है। वह यह बात सहन नहीं कर सकी। शबरी नहीं चाहती थी कि उसके कारण इतने सारे जीवों की हत्या हो। अतः वह चुपचाप रात के समय घर छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ी। जंगल में वह आर्षि मुनियों की कुटिया पर गई और आश्रय मांगा, किंतु भील जाति की होने के कारण सबने उसे दुत्कार दिया। आखिर में मतंग ऋषि ने उसे अपने आश्रम में रहने के लिए आश्रय दिया। शबरी अपने व्यवहार और कार्यकुशलता से सभी आश्रमवासियों की प्रिय बन गई। मतंग ऋषि ने अपनी देह त्याग के समय उसे बताया कि भगवान राम एक दिन उसकी कुटिया में आएंगे। वह उनकी प्रतीक्षा करे, वही उसका उद्धार करेंगे। दिन बीतते रहे। शबरी रोज सारे मार्ग और कुटिया की सफाई करती और प्रभु राम की प्रतीक्षा करती। ऐसे करते करते वह बूढ़ी हो चली, पर प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ी, क्योंकि गुरु के वचन जो थे। शबरी ने सारा जीवन श्री राम की प्रतीक्षा की। अंत में शबरी की प्रतीक्षा खत्म हुई और भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। शबरी ने उन्हें